हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज हम लोग DBMS का MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही धांसू क्लास होने वाली है आपकी 8 बजे वाली, तो आप लोग सभी लोग एक बार लाइव सभी लोग जुड़ जाएंगे। आप सभी को पता है, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने SQL से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उतना उसमें से बता रहे थे। और हमने उसमें बोला था कि आज जितना करेंगे उसके बाद फिर अगले दिन SQL का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम लोग करेंगे। तो आज एसक्यूएल का ही क्वेश्चन है और आज हम लोग एसक्यूएल से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे समाप्त कर देंगे इस क्लास में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सभी लोग एक बार सेशंस को जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे तो फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। यहाँ पे जितने लोग आए हैं उसी लोग में चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल से आप सभी का। द कमांड टू एलिमिनेट अ टेबल फ्रॉम अ डाटाबेस इज। आप सभी को यहाँ पे बताना है कि डाटाबेस में से डाटाबेस से टेबल को डिलीट करने के लिए, यहाँ पे दिया गया एलिमिनेट करने के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं। आप सभी को यहाँ बताना है कि डाटाबेस में से, ठीक है, डाटाबेस से टेबल को डिलीट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ड्रॉप टेबल कस्टमर, या फिर दिया गया है डिलीट टेबल कस्टमर, या फिर दिया गया है रिमूव टेबल कस्टमर, या अपडेट टेबल कस्टमर। तो आप सभी लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ लिए। डाटाबेस में से टेबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, माने डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड का यूज करेंगे। देखिए, आप सभी को डाटाबेस को यदि अगर डिलीट करना है, टेबल से डाटा को अगर डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट टेबल कस्टमर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेबल को ही डिलीट करने के लिए बोल रहा है डाटाबेस में से, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल का। किसका, ड्रॉप टेबल का, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि किसी भी डाटाबेस में से अगर टेबल को हम लोग को एलिमिनेट करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल कस्टमर का, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे सही हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। द एसक्यूएल कीवर्ड स्पेस ऐप का इज यूज विथ वाइल्ड कार्ड। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि वाइल्ड कार्ड के साथ, ठीक है, ऐसा कौन सा इनमें से यूज करेंगे एसक्यूएल कीवर्ड के लिए। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है। पहला दिया गया नॉट इन ओनली, लाइक ओनली, इन एंड नॉट इन। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है कि कौन सा चीज़ का यूज करेंगे वाइल्ड कार्ड के साथ। वाइल्ड कार्ड के साथ इनमें से कौन सा एसक्यूएल कीवर्ड का यूज करते हैं, आप सभी को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन आई होप कि आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे स्पेस है आपका एसक्यूएल कीवर्ड, फिर स्पेस है यूज विथ वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड के साथ ऐसा कौन सा एसक्यूएल कीवर्ड है जिसका यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया नॉट इन ओनली, लाइक ओनली, इन एंड नॉट इन। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि अगर हम लोग किसी भी वाइल्ड कार्ड के साथ, अगर किसी एसक्यूएल कीवर्ड में हम लोग वाइल्ड कार्ड के साथ अगर किसी चीज़ का यूज करते हैं तो हमारा लाइक ओनली होता है। क्या होता है, लाइक ओनली, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग को इसका आंसर देना है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अ सब क्यूरी इन अ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इन इंक्लूड इन। आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में देख लीजिएगा। पहले आप इंग्लिश में देख लीजिए। अ सब क्यूरी इन अ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट एज इंक्लोज इन। तो आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट में एक सब क्यूरी संलग्न है, माने एक सब क्यूरी सम्मित होता है या उसमें मतलब सम्मित होता है। आप सभी को बताना है। पहला आपका ऑप्शन क्या दिया गया है,
पैरेंथेसिस दिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग कोष्टक के नाम से भी जानते हैं। तो पहला आपका दिया गया है पैरेंथेसिस, दूसरा दिया गया है ब्रैकेट, तीसरा दिया गया है कैपिटल लेटर्स या यहाँ पे दिया गया है ब्रैक्स। तो आप सभी को बताना है यहाँ पे, जिसको हम लोग मजले कोष्टक के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि इनमें से हम लोग किसका यूज करते हैं। फिर से क्वेश्चन, अ सब क्यूरी इन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इन इंक्लूड इन। तो आप सभी लोग बताएं, यहाँ बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि अगर हम लोग किसी भी, ठीक है, एसक्यूएल के अंतर्गत में किसी सब क्यूरी का स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो किसका कौन सा चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस। जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा और इस बात को सभी लोग नोट करके रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और ध्यान से क्वेश्चन को जवाब देंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज अ। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इनमें से, जैसे कि आप सभी से पूछा जा रहा है कि एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट का परिणाम एक, यहाँ पे बताना है कि फाइल है कि रिपोर्ट है कि टेबल है कि प्रश्न पत्र है। यहाँ पे सभी लोग को बताना है। आप इंग्लिश में देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट का परिणाम पूछा जा रहा है। एसक्यूएल सेलेक्ट का परिणाम पूछा जा रहा है, क्या होगा। द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज अ फाइल, रिपोर्ट, टेबल या फॉर्म। तो आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा 62 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज अ टेबल, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा आपका जो टेबल होता है, ठीक है, वही किसी भी एसक्यूएल के रिजल्ट के लिए शो कराता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए थे वो सभी लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एसक्यूएल से। आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू मेक अ टेबल इन एसक्यूएल। आप सभी लोग को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि एसक्यूएल में टेबल बनाते समय, जब हम लोग एसक्यूएल में टेबल बनाते हैं उस समय बात कर रहा है कि आपको निम्न में से किस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। जब हम लोग एसक्यूएल टेबल बनाते हैं तो हम लोगों को किस पे विचार करने योग्य बातें होती हैं। डाटा टाइप पे, प्राइमरी की पे या डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे या ऑल ऑफ द एबव सभी पे। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है और काफ़ी लोग यहाँ पे सही राइट आंसर दे रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि अगर किसी भी हम लोग एसक्यूएल के अंतर्गत में किसी भी टेबल को अगर हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग को सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि डाटा टाइप या प्राइमरी की हो गया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई, यानी जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन है सभी राइट हो जाएंगे, क्योंकि सभी बातें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एसक्यूएल के अंतर्गत में, ठीक है। तो सभी लोग जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिए हैं वो सारे लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो आप सभी लोग इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। व्हेन 3 और मोर एंड और दिया गया है, ठीक है, ये एंड गेट है आपका। जो एंड गेट आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा है या और गेट आपने पढ़ा है तो उसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो फिर ध्यान से समझ लीजिएगा। व्हेन 3 और मोर एंड और कंडीशन आर कंबाइंड इट इज अ इरेजर टू यूज द एसक्यूएल कीवर्ड। आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। गाइस आपका क्वेश्चन है कि जब 3 या अधिक एंड और आर शर्तों को संयोज किया जाता है तो एसक्यूएल कीवर्ड का उपयोग करना आसान होता है, किसके थ्रू आप सभी को बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से, जब 3 या अधिक यानी 3 से अधिक एंड और आर शर्तों का संयोजन किया जाता है, यहाँ पे एंड और आर गेट की बात की जा रही है, तो शर्तों का जब संयोजन किया जाता है, जब जोड़ा जाता है तो एसक्यूएल कीवर्ड का उपयोग करना आसान होता है, किसके थ्रू आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है नॉट इन ओनली, दूसरा में आपका दिया गया है लाइक ओनली, और तीसरा आपका दिया गया है इन ओनली, और चौथा दिया गया है बोथ इन एंड नॉट इन। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है नॉट इन ओनली, बी में आपका दिया गया है लाइक ओनली, सी में दिया गया है इन ओनली, और डी में दिया गया है बोथ इन ए नॉट इन। तो आप सभी लोग यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा।
तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि यदि अगर हम लोग को 3 संयोजन का अगर एंड और आर गेट को संयोजन करना है, कॉम्बिनेशन करना है, तो हम लोग इन और नॉट इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है गाइज और आप सभी लोग को बताना है एसक्यूएल कैन बी यूज टू। एसक्यूएल का हम लोग किस लिए यूज करते हैं, आप सभी को सिंपली बताना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसक्यूएल का यूज हम लोग क्यों करते हैं। पहले दिया गया क्रिएट डाटाबेस स्ट्रक्चर ओनली, क्यूरी डाटाबेस डाटा ओनली। आपका अगला दिया गया है मोडिफाई डाटाबेस डाटा ओनली। ऑल ऑफ द एबव कैन बी डन बाय एसक्यूएल। तो आप सभी लोग यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। एसक्यूएल का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, क्रिएट ए डाटाबेस स्ट्रक्चर ओनली, माने उसके जो स्ट्रक्चर है डाटाबेस का उसको क्रिएट करने के लिए। क्यूरी डाटाबेस डाटा ओनली, ये भी राइट है। ठीक है, मोडिफाई डाटाबेस यहाँ पे डाटा ओनली लिखा गया है, माने मोडिफाई भी करते हैं हम लोग एसक्यूएल के अंतर्गत में। तो आपका यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव कैन बी डन बाय द एसक्यूएल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी लॉक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। द एसक्यूएल कीवर्ड बिटवीन इन यूज। हम लोग एसक्यूएल कीवर्ड का किसके बीच के लिए यूज करते हैं, आप सभी लोग को बताना है। टू लिमिट द कॉलम डिस्प्ले, दूसरा दिया गया फॉर रेंज के लिए, या फिर यहाँ दिया गया एज वो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड दिया गया है। नन ऑफ द करेक्ट, नन ऑफ दीज इज ए करेक्ट। तो आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कोई है ही नहीं, बताइए कि इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पे पूछा जाए एसक्यूएल कीवर्ड बिटवीन इज यूज, हम लोग एसक्यूएल कीवर्ड के बीच के लिए मतलब कौन सी चीज़ को यूज करते हैं, किसके लिए। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है। पहला आपका दिया गया ऑप्शन टू लिमिट द कॉलम डिस्प्ले, फॉर रेंज के लिए, एज अ वाइल्ड कार्ड के लिए, वाइल्ड कार्ड के लिए, या नन ऑफ द दीज। सभी लोग बताएंगे इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल कीवर्ड बिटवीन की बात करें यानी उनके बीच की बात करें, तो हम लोग रेंज को फॉर रेंज, क्या फॉर रेंज। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, फॉर रेंज के लिए यूज करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर बताना है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। सिलेक्ट द राइट स्टेटमेंट, आपको इसमें से राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। इंसर्ट वैल्यू टू द स्टूडेंट टेबल, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसको इंसर्ट करना है, वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो अगर हम किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट नाम का, तो आपको इसमें से राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। पहला आपका दिया गया इंसर्ट स्टूडेंट वैल्यू दिया गया, इंसर्ट वैल्यू दिया गया है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, और यहाँ पे दिया गया इंसर्ट वैल्यू इनटू स्टूडेंट। तो आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। हम लोग क्या पहले इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे आप सभी को बताना है। देखिए एसक्यूएल आपने अगर कमांड वगैरह पढ़ा होगा तो आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर हम लोग किसी भी अगर स्टूडेंट नाम का कोई भी टेबल बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी वैल्यू को अगर स्टोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट इनटू यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा नाम लिखेंगे। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट इनटू यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा, तो ए ऑप्शन गलत है, ए भी गलत है, आपका ए भी गलत है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप लोगों का करेक्ट है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग जवाब देंगे इसका। आप सभी लोग पढ़िए क्वेश्चन। इन एसक्यूएल में विच कमांड इज यूज टू चेंज अ टेबल स्टोरेज करेक्टर। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि एसक्यूएल के अंतर्गत में, ठीक है, एसक्यूएल के अंतर्गत में जो भी हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है, उसकी जो विशेषताएं हैं उसको यहाँ पे चेंज करने की बात कह रही है। अगर हम लोग चेंज करने के लिए, ठीक है, किस कमांड का यूज करेंगे आप सभी को यहाँ पे बताना है। एसक्यूएल क्वेश्चन समझ लीजिएगा ध्यान से, फिर आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। एसक्यूएल में, ठीक है, टेबल के अंतर्गत में जो डाटाबेस हम लोग का होता है, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए, उसकी विशेषता को चेंज करने के लिए, यहाँ पे करेक्टर लिखा गया है, तो उसकी विशेषता को चेंज करने के लिए हम लोग किस कमांड का यूज करेंगे आप सभी को बताना है। पहला आपका दिया गया है अल्टर टेबल,
मॉडिफाई टेबल, बी आपका दिया गया है, सी आपका दिया गया चेंज टेबल, नन ऑफ द एबव। तो आप सभी लोग को यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे। जब जैसे कि एसक्यूएल टेबल में आप सभी को बताना है कि एसक्यूएल टेबल में उसकी विशेषताओं को बदलने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नन ऑफ द दिस गलत होगा। चेंज टेबल हम लोग जानते ही नहीं, मोडिफाई और एक आपका अल्टर टेबल होता है। तो इन दोनों में से आपका ऑप्शन है, तो आप सभी लोग यहाँ पे बताएंगे इनमें से कौन सा हो सकता है। दो ऑप्शन आपके लिए चूज कर दिए, एक ये एक ये। तो आप सभी लोग इसमें बताइए किसका यूज करेंगे। तो हम लोग गाइज किसी भी एसक्यूएल के टेबल के अंतर्गत में किसी भी विशेषता को अगर चेंज करना हो टेबल के अंतर्गत में, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, अल्टर टेबल का यूज करते हैं। किसका, अल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। इन एसक्यूएल में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड। आप सभी को इसमें बताना है कि ये हमारा जो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है इनमें से कौन सा कमांड नहीं है। आप सभी को यहाँ पे बताना है। तो आप सभी लोग को पता होगा, आप सभी लोग यहाँ पे जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल के अंतर्गत में हम लोग जो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट में डीडीएल बोलते हैं, तो डीडीएल में कौन कौन से कमांड चलते हैं और कौन से कमांड नहीं चलते हैं, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा कमांड नहीं होगा। पहला आपका दिया गया है रिवोक। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं कि नहीं बताइए, डीडीएल की बात कर रहा है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान में रख लीजिएगा। रीनेम का भी, और यहाँ पे अपडेट दिया गया है, ग्रेंट भी दिया गया है। ठीक है, यानी जोड़ना भी आप बोल सकते हैं। तो आप सभी लोग इसमें बताएंगे कि इनमें से कौन सा डीडीएल के लिए यूज होता है और नहीं होता। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा अपडेट होता है, ठीक है, ये हमारा किस में आ जाता है, डीएमएल में आ जाता है। किस में आ जाता है, डीएमएल में आ जाता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आ जाता है। ठीक है, तो डाटा मैनिपुलेशन के लिए हम लोग अपडेट कमांड का यूज करते हैं, उसमें हम अपडेट का यूज करते हैं डीएमएल में। मैंने यहाँ पे डीडीएल पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात जितने हैं वो सब डीडीएल के ही हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, अपडेट जो है ये हमारा डीएमएल होता है, डीडीएल नहीं होता। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग बताइएगा। ए एस दिया गया है पे आपका, एस कॉज इज यूज इन एसक्यूएल फॉर। आप सभी को बताना है कि एसक्यूएल में, ठीक है, जो हम लोग एस का जो यूज होता है, ठीक है, उसको सिंपली आपको बताना है किसके लिए यूज करते हैं। हिंदी में भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में आप सभी के लिए यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एसक्यूएल में एएस क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। एएस क्लॉज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आप सभी लोग यहाँ पे बताइएगा। एसक्यूएल में, एसक्यूएल के अंतर्गत में आप सभी को बताना है कि एस क्लॉज का यूज किस लिए करते हैं। पहले आपका दिया गया सिलेक्शन ऑपरेटर के लिए, ठीक है, सॉरी सिलेक्शन ऑपरेशंस के लिए, रीनेम ऑपरेशंस के लिए, ज्वाइन ऑपरेशंस के लिए, या प्रोजेक्शन ऑपरेशंस के लिए। आपने प्रोजेक्शंस वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है, ऑपरेशंस वगैरह पढ़े होंगे, तो सारे ऑपरेशंस में यहाँ पे दिया गया है। एस क्लॉज का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं एसक्यूएल के अंतर्गत में, तो रीनेम ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, किसके लिए, रीनेम ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग बताएंगे, काउंट फंक्शन इज एसक्यूएल रिटर्न द नंबर ऑफ। जो हमारा काउंट फंक्शन होता है, ठीक है, एसक्यूएल के अंतर्गत में काउंट फंक्शन को रिटर्न वैल्यू या रिटर्न नंबर कौन देता है। यहाँ पे आप सभी को पहला आपका दिएगा वैल्यू या डिस्टिंक्ट वैल्यू या ग्रुप या कॉलम्स। ठीक है, तो आपको आंसर हम पहले ही बता दिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। काउंट फंक्शन में, ठीक है, एसक्यूएल रिटर्न की नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू हो जाएगा। किससे संबंध हो जाएगा, ये वैल्यू से। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वैल्यू आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एसक्यूएल टाइप। एसक्यूएल टाइप के इनमें से कौन सा वैध है या वैलिड है, आप सभी को बताना है। पहला आपका दिया गया करेक्टर, यहाँ पे दिया गया न्यूमेरिक, फ्लोट या ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी को बताना इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एसक्यूएल टाइप। एसक्यूएल टाइप की वैलिड वैधता पूछ रही है, तो आप सभी को इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए पहला बात तो करेक्टर जो है ये हमारी वैलिड होती है। न्यूमेरिक बात करें तो ये भी हमारी वैलिड होती है। फ्लोट की बात करें तो इसकी भी एक वैलिडी होती है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। यानी इनमें से सभी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी यहाँ पे राइट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो गाइज एसक्यूएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नल एज पूछ सकता है, नल वैल्यू क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है कि नल वैल्यू होता है क्या है। तो आपने नल वैल्यू के बारे में पढ़ा होगा, तो आप सभी आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। एसक्यूएल का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एसक्यूएल के जितने भी क्वेश्चन हमारे से बन सकते थे, हमने सारे के सारे यहाँ पे आप सभी को 2 वीडियो के अंतर्गत में हमने बता दिए हैं। तो पिछला जो फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा, जस्ट इसके पहले बताया है, फिर इस दूसरा वीडियो है। तो एसक्यूएल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे हमने बता दिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग देकर जाएंगे। ठीक है, नल एज पूछा गया है, नल है, तो आप सभी को बताना है कि नल का जो वैल्यू होती है, नल का मतलब क्या होता है। नल का मतलब होता है जीरो से। ठीक है, माने जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया, द सेम एज ए जीरो फॉर इंटीजर, द सेम एज ए ब्लैंक फॉर करेक्टर, द सेम एज ए जीरो फॉर इंटीजर एंड ब्लैंक फॉर करेक्टर, नॉट अ वैल्यू। तो यहाँ पे आप सभी लोग को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल में आप सभी को जवाब देना है, ये जितने भी बातें लिखी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, यानी नॉट अ वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग याद रख लीजिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि नल इज या नल वैल्यू पूछ दिया जाए तो नॉट अ वैल्यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो एसक्यूएल से जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, एसक्यूएल से जितने भी क्वेश्चन थे आप सभी के लिए हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, सारे के सारे हमने बता भी दिए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं वीडियो को दोबारा देखकर। तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।